नमस्कार दोस्तों, मैंने एक रील बनाई थी जैगरी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो उसने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जैगरी एक्सपोर्ट के ऊपर डिटेल गाइड चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे जैगरी एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैगरी एक्सपोर्ट का क्या क्या ओवरव्यू है, उसके बाद उसकी डिमांड क्या है, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव क्या क्या मिलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे मैं वीडियो के अंत में एक आपको टिप्स भी देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप आसानी से जो है वो बायर ढूंढ सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा। तो सबसे पहले अगर मैं जैगरी एक्सपोर्ट का ओवरव्यू देखूं तो लास्ट ईयर इंडिया ने 5 लाख मैट्रिक टन का जैगरी एक्सपोर्ट किया है इंडिया से, जिसका करीब करीब वैल्यू था 3570 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3570 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से ओनली जैगरी। और ये मैं जैगरी खाली कैन का बात कर रहा हूं, मतलब 1 केजी 500 ग्राम में जो आता है ना, वो जैगरी का बात कर रहा हूं। सिर्फ यही कम से कम आपका एक्सपोर्ट हुआ है 200 से 300 करोड़ का। और अगर मैं जैगरी से बने प्रोडक्ट जैसे कि आपका जैगरी का बाइट्स है, फ्लेवर्ड आइटम्स है, या फिर कन्फेक्शनरी है, जैगरी से रिलेटेड जैगरी पाउडर है, ये सारा अगर मैं मिलाता हूं तो 3500 करोड़ का आसपास इसका एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से बाहर। इसका मतलब दोस्तों कि इंडिया सबसे मतलब बोलते हैं टॉप प्रोड्यूसर है जैगरी का। और इसका जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल का, वो आपको थ्रू आउट द ईयर भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो सोर्सिंग के लिए इजीली अवेलेबल है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अच्छे क्वालिटी का अवेलेबल नहीं रहेगा तो एक्सपोर्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए यहाँ पे सोर्सिंग आपके लिए इजीली अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट नॉलेज की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग समझते हैं कि जैगरी का कौन सा वैरायटीज है और एचएस कोड समझेंगे। सबसे पहले मैं एचएस कोड की बात करता हूं तो जैगरी जो आता है वो 17 चैप्टर में आता है। अभी 17 चैप्टर एचएस कोड का क्या है, उसमें बताया गया है कि शुगर एंड शुगर कन्फेक्शनरी, मतलब शुगर और शुगर के रिलेटेड जो भी कन्फेक्शनरी या आइटम्स है जो बनते हैं उसके लिए ये 17 चैप्टर है। और अगर मैं जैगरी सिर्फ कैंस की बात करूं, आज हम लोग जैगरी कैंस की बात करेंगे, जैसे इसको हम लोग ढेप बोलते हैं, या छोटा जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, बड़ा वाला 500 ग्राम का 1 केजी का, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो उसका 8 डिजिट एसएस कोड जो है वो है 170111310। तो इसके अंडर अगर मैं देखूं तो जैगरी कान का बहुत सारा डेटा मुझे मिला है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अभी नॉर्मली जो है वो जैगरी में 2 कैटेगरीज आते हैं। एक आपका जो है वो ऑर्गेनिक गुड हो गया, या फिर ऑर्गेनिक जिसको हम लोग जैगरी बोलते हैं, या है केमिकल वाला जो हम लोग पीला देखते हैं मार्केट में। नॉर्मली जो मार्केट में, इंडियन मार्केट में हम जो खरीदते हैं या फिर खाते हैं, वो येलो कलर का जो आता है वो विथ केमिकल वाला आता है। लेकिन जो देसी गुड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या देसी जैगरी जिसको बोलते हैं, विदाउट केमिकल वाला, जो बहुत डार्क कलर में होता है, डार्क ब्राउन कलर में, तो वहां पे जो है वो ज्यादा डिमांडेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको हम लोग देसी गुड़ भी बोल सकते हैं। तो अगर 2 कैटेगरी में अगर मैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी की बात करूं तो वो है आपका देसी गुड़। जी हाँ दोस्तों, देसी गुड़ का बहुत ज्यादा डिमांड है फॉरेन कंट्री के अंदर, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये प्रीमियम मार्केट में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। अगर आप इसमें थोड़ा फ्लेवरिंग ऐड करते हो, या फिर कुछ कंडामेंट्स ऐड करते हो, उसका पाउडर बनाते हो, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप इसको प्रीमियम मार्केट में आसानी से बेच के 20 से 30% का मार्जिन आराम से कमा सकते हो। क्योंकि गुड़ की जो डिमांड है या जैगरी की जो डिमांड है वो हर साल 30% से बढ़ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे वैल्यू एडिशन करके अगर आप यूएस यूके में बेचते हो तो आपको ज्यादा मार्जिन मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप बल्क में इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या फिर बल्क पैकेजिंग में नहीं बेच सकते। जी हाँ, बिल्कुल भेज सकते हो, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आपका मटेरियल जो है वो यूएस के सुपर मार्केट में बिक जाए, आपके खुद के ब्रांडिंग के नाम से बिक जाए, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन आप अगर करते हो, तो वहां पे जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल जाता है। मैंने मेरे दोस्त को भी देखा है, मेरा रूममेट जो है वो भी
मतलब बोलते हैं ना कि हर दिन खाना खाने के बाद वो जैगरी का एक छोटा सा क्यूब खाएगा या फिर छोटा सा बाइट खाएगा। मतलब ये जो दोस्तों आजकल का जो हमारा ईटिंग हैबिट बन गया है, इसके अकॉर्डिंग या फिर इसको देखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग वैल्यू एडिशन उसमें कैसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। अगर आप बल्क में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, आप प्रीमियम मार्केट में खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको वहां पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करके आपको वहां पे बेचना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग की। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 500 ग्राम का आपको जो है वो पैकेजिंग बनाना है। जो स्मॉल आपको जो मोल्ट होता है वो 500 ग्राम का एक क्यूब बनाना है या फिर 1 केजी का क्यूब बना सकते हो। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है वो आपको वहां पे वो क्यूब्स बनाने हैं। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर आके वहां पे वो जो है वो आपको बैग्स के अंदर पैक करना है। नॉर्मली जो कंज्यूमर पैकिंग दोस्तों रहता है तो इसी प्रकार से ही रहता है, तो उसी प्रकार से ही आपको वो पैकेजिंग करना है। अगर बायर का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर बायर बोलता है कि मुझे 100 ग्राम्स के क्यूब चाहिए या फिर 200 ग्राम्स के क्यूब चाहिए, 250 ग्राम्स के क्यूब चाहिए, तो वो केस में आपको एज पर बायर रिक्वायरमेंट वहां पे पैकेजिंग करना है। लेकिन जो है वो आपको बॉक्स के अंदर ही पैक करना है। आफ्टर अगर जो भी है क्यूब्स आप अगर प्लास्टिक के इसमें रैप करके उसको पैकेजिंग करते हो और उसको जो है वो मास्टर कार्टून में या फिर कोरोगेटेड बॉक्सेस में आप पैक करते हो, तो उसी प्रकार आपको पैक यहाँ पे पैकेजिंग यूज करना है। अगर आप यूएस कनाडा में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप पैलेट यूज करो, क्योंकि बॉक्स एक के ऊपर एक हम लोग जब स्टफिंग करेंगे कंटेनर के अंदर तो चांसेस है कि वहां पे आपका कार्गो डैमेज हो जाएगा या फिर बॉक्स फट जाता है तो आपका वहां पे नुकसान हो सकता है, बायर आपको क्वालिटी क्लेम डाल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि माल अच्छे से पहुंच जाए, मटेरियल आपका जो है वो डेस्टिनेशन कंट्री में अच्छे से पहुंच जाए, तो वहां पे आपको पैलेटाइजेशन का यूज करना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, पैलेटाइजेशन की वजह से बायर को भी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से वहां पे पहुंच जाएगा और वो प्रीमियम आपका जो है पैकेजिंग वो लगेगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक डॉक्यूमेंट की। देखिए दोस्तों, अभी सभी को पता होगा कि बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको एक्सपोर्ट के लिए लगेंगे वो है आईसी, एडी कोड, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो मैंडेटरी है। इसके बाद आपको एपेडा का आरसीएमसी लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एपेडा के कैटेगरी के अंदर आता है, तो आपको एपेडा का आरसीएमसी भी वहां पे लेना पड़ेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फूड है, इसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। आप यहाँ पे सैंपल टेस्टिंग करवा के हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। उसके बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे लगेगा। शिपिंग डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं वो नॉर्मली आपको बीएल वगैरह जो है वो सब लगने वाले हैं। यहाँ पे आपको फाइटो इशू कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको वहां पे हेल्थ सर्टिफिकेट खाली इशू करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टारगेट कंट्रीज की। अभी आप बोलोगे कि ये सब तो हो गया पैकेजिंग वगैरह का, लेकिन टारगेट कौन सी कंट्रीज करनी है वो थोड़ा सा हम लोगों को बताओ। तो करीब करीब पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ जैगरी कैंस का बात कर रहा हूँ, जो कैंस जो आते हैं बड़े बड़े, उसका तो 180 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, इंडिया के बाहर। अभी टारगेट कंट्री की बात करूं तो सबसे टॉप जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो है मलेशिया, 46 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद यूएसए, यूएई, नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कुवैत और ओमान, ये सारी 10 जो कंट्रीज है इसको आप आराम से टैप करके जो है आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूं इसका अगर आपको पीडीएफ गाइड चाहिए या डिटेल्ड गाइड चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाके भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैंने अपलोड करके ऑलरेडी रखा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा जो पार्ट मेरा है वो है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको 7% से लेके 10% तक फूड में आपको मार्जिन मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गुड़ की बात करो, जैगरी की बात करो, तो अगर आप उसको कनाडा, यूएसए, यूके इस जगह पे या ये मार्केट पे जो प्रीमियम मार्केट्स है वहां पे बेचते हो तो आपका मार्जिन हो सकता है 30% से लेके 50% तक भी जा सकता है। अगर आपने उसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप अगर वैल्यू एडिशन करते हो, कुछ फ्लेवरिंग ऐड करते हो, उसका बाइट्स बनाते हो, छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसको जैसे बोलते हैं कि बॉटल में पैक करके उसका खुद ब्रांडिंग बनाते हो, तो वो केस में आपको दोस्तों हो जाता है 30% से 50% तक का भी मार्जिन आप कमा सकते हो। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका कॉस्टिंग और भी कम हो जाता है।
तो वो केस में आपको आराम से जो है वो मार्जिन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं नया एक्सपोर्टर हूं, मैं यूएस यूके में शुरुआती के तौर पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा लगते हैं, तो आप अगर दुबई में करना चाहते हो या फिर नेपाल में करना चाहते हो या किसी और कंट्री में जैसे मलेशिया वगैरह में करना चाहते हो, तो आप वहां पे मलेशिया के अंदर आराम से 10 से 12% तक का मार्जिन आप कमा सकते हो। उसके बाद जो है वो है आपका गवर्नमेंट इंसेंटिव। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं यहाँ पे, तो आपको जो है एफओबी वैल्यू पे 0.3% जो है वो एफओबी वैल्यू के अंदर आपको आरओडीटीपी मिल जाता है। मतलब मान के चलो कि आपने अगर 10 लाख का एक्सपोर्ट किया है, तो अगर 10 लाख का गुड आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो केस में आपको 30,000 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, प्लस ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी है वो परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन के रिगार्डिंग, मैंने सभी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बायर फाइंडिंग टेक्निक। यहाँ पे बायर फाइंडिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, एपेडा जो है वो हर साल बायर सेलर मीट अरेंज करता है, स्पेशली फूड एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के लिए। तो वहां पे एपेडा जो बायर सेलर मीट अरेंज करता है, वहां पे आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। वहां पे आपको बाहर देश में जाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा एग्जीबिशन में 5 लाख 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बायर जो है वो सीधा इंडिया में आते हैं, तो वो केस में आप बायर सेलर मीट में ऑर्गेनाइज जो की रहती है एपेडा में, वहां पे आप आपका प्रोडक्ट शोकेस करके आराम से वहां पे ऑर्डर्स ले सकते हो। और वहां पे बायर सेलर मीट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बड़े से बड़ा ऑर्डर वहां पे मिल जाता है। दूसरा बात है मार्केट विजिट टू नियर बाय मार्केट। अभी दोस्तों अगर मार्केट विजिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज में टॉप 4 कंट्री है नेपाल। तो यहां से दोस्तों नेपाल ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 हजार की फ्लाइट है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, आपके पास खाली पासपोर्ट रहेगा तो भी आप जा सकते हो। सीधा आप यहाँ से नेपाल चले जाओ, डायरेक्टली वहां पे विजिट करो, वहां से जो इम्पोर्टर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहां पे मिल के उनसे बात करो, आपका खुद का सैंपल दिखाओ, क्या रेट में वो मांग रहे हैं बताओ, और वहां पे आप एक्सपोर्ट इजीली शुरू कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, नेपाल में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है डॉक्यूमेंट का, कुछ भी ऐसा मतलब ज्यादा हैंकी बैंकी थिंग्स नहीं है, तो वहां पे यू कैन इजीली इंटर इन दैट मार्केट। अगर एक बार आपका वहां पे बिजनेस सेटअप हो गया, फिर आप बाकी चीजों में या फिर बाकी देशों में आप टैप कर सकते हो, जैसे मलेशिया हो गया, यूएई हो गया, बाद में यूएस हो गया। लेकिन नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक्सेस बहुत ईजी है और आपको वहां पे ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेपाल ज्यादातर जो है वो डिपेंडेंट है इंडिया पे बहुत सारी चीजों के लिए, तो वहां पे आपको एंट्री आसान मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों डिटेल गाइड फॉर जैगरी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है, कोई और वीडियो है या फिर कोई और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर उस टॉपिक का नाम मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।